हेलो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं एक ऐसे भालू की जो सेना में था शामिल, सैनिकों के साथ करता था कुश्ती और द्वितीय विश्व युद्ध में जो पोलैंड की तरफ से सैनिक बनकर लड़ा था। ये बात है द्वितीय विश्व युद्ध की। पोलैंड के सैनिक ईरान से होते हुए फिलिस्तीन की तरफ मार्च कर रहे थे। तभी उनकी नज़र एक बच्चे पर पड़ी जिसकी गोद में भालू का बच्चा था। सैनिकों ने सोचा कि भालू की मां संभवतः किसी शिकारी के हत्थे चढ़ गई होगी, इसलिए उन्होंने भालू को अपने साथ रख लिया। सैनिक उसे वोस्टेक कहकर बुलाते थे। युद्ध के दौरान वो सैनिकों के साथ बाकायदा सैनिक की तरह हर जगह जाता था। भालू की अपनी खुद की पे बुक, राशन और रैंक तक थी। वोस्टेक 22 की आर्टिलरी सप्लाई कंपनी का एक अभिन्न हिस्सा था। युद्ध के दौरान उसने गोला बारूद के बक्से उठाने का भी काम किया था। अपनी सेवाओं की वजह से उसे कॉर्पोरल का दर्जा हासिल था। इतिहास में शायद ही ऐसा कोई जानवर रहा होगा जिसे युद्ध में एक सैनिक का दर्जा दिया गया हो। आइए आज जानते हैं इस अनोखे वोस्टेक भालू के दिलचस्प किस्से। सैनिकों के साथ खाता और साथ सोता वोस्टेक भालू करीब 6 फीट ऊंचा और 200 किलोग्राम का भारी भरकम भालू था। अपने आकार की वजह से उसे बाकी सैनिकों से ज़्यादा राशन दिया जाता था। सैनिकों को इससे बिल्कुल आपत्ति नहीं थी। भालू उनसे इतना घुल मिल गया था कि वो उनके साथ मिलकर खाना खाता था और उनके साथ ही तंबू में सोता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसे सोने के लिए एक बड़ा लकड़ी का बक्सा दिया गया, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आया और वह अक्सर रात में सैनिकों के साथ तंबू में रहने चला जाता था। वह एक शांत प्राणी था जिसे लोगों पर पूरा भरोसा था। बीबीसी की रिपोर्ट में 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी का हिस्सा रहे विजेसियक नोरेम्बेर्स्की बताते हैं कि जब वोस्टेक भालू हमें काम करते देखता था तो खुद हमारी मदद करने के लिए आ जाता था और कैरेट उठाकर ट्रक की ओर चल देता था। सैनिक के रूप में दर्ज था वोस्टेक भालू। द्वितीय विश्व युद्ध में 22वीं आर्टिलरी सप्लाई कंपनी में रहते हुए वोस्टेक भालू को कई देशों में रखा गया। उसने सैन्य टुकड़ी के साथ इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इटली और स्कॉटलैंड की यात्रा की। उसके साथ ही सैनिक बताते हैं कि वोस्टेक बहुत शांत था। वोजेस्की नरेबेस्की बताते हैं कि वोस्टेक भालू के नाम पर एक पे बुक भी थी। उसे कोई पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन वो ऑफिशियली पोलैंड का एक सैनिक था। जब कंपनी को जहाज से इटली भेजा गया तो वोस्टेक भालू को आधिकारिक तौर पर एक सैनिक के रूप में दर्जा दिया गया। मनोबल बढ़ाने का जरिया। इस दौरान वह सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का जरिया था। वोस्टेक भालू को सैनिकों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो उनके साथ मजाक में कुश्ती करता। जब प्रतिद्वंदी हार जाता तो माफ़ी के लिए उसका चेहरा चाटता। रिपोर्ट के मुताबिक वोस्टेक भालू सैनिकों से बिना जली सिगरेट मांगा करता था जिसे वह खा लेता था। वोस्टेक भालू को बियर का भी शौक था। वोजेस्की नरेबेस्की बताते हैं कि उसके लिए एक बोतल कुछ भी नहीं थी। वोस्टेक भालू पर शराब का नशा आसानी से नहीं चढ़ता था। विश्व युद्ध के बाद भेजा उसे चिड़ियाघर। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वोस्टेक भालू को एडिनबरा जू में भेज दिया गया। हालांकि इतने समय इंसानों के साथ बिताने के बाद चिड़ियाघर के माहौल में वो खुश नहीं था। वो बाकी भालुओं के बीच रहने में भी सहज नहीं था। 1963 में 21 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी मौत तक उसने स्कॉटलैंड के चिड़ियाघर में 16 साल बिताए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये दिलचस्प कहानी? आपको ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारा मनोबल बढ़ाना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।